बंद कमरे में श्वेता जया के साथ जंग कर रहा है तू कि मास्क पहनने की जरूरत पड़ रहा है। तुझे नंगा होते हुए सब पूरे दुनिया ने देखा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि साहिल जो है वो 99% वही आर्ग्यूमेंट देगा जो ये पहले करते आया। श्वेता जया को भी एक बात बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो एक्स जाहिल यानी कि वही साहिल उर्फ जाहिल फिर से पॉडकास्ट में बैठ चुका है। श्वेता जया जी के साथ इस बार बैठा हुआ है। तो श्वेता जया जिनको हम लोगों ने अभी तक इज्जत से बात किया है और उम्मीद करते कि आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रही है, जिस तरीके से जब उनको बोला जाता है कि इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाओ, लेकिन वो बुलाती हैं किसको? एक्स जाहिल साहिल को। और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया तो बंदे का ईगो हर्ट हो गया और इसने बना दिया वीडियो और श्वेता जया ने कर लिया कोलैबोरेट। अब इस वीडियो का ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो हाथ गंदा तो करना पड़ेगा, तो आप लोग एंड तक बने रहे और इस वीडियो को श्वेता जया और एक्स जाहिल यानी कि साहिल तक जरूर पहुंचा दे। सबसे पहला पॉइंट उसने बोला कि श्वेता मैम, आपके वीडियो पे जब ये आप लोग किसी और धर्म के लोगों को बोलते हैं तो ये एक्सपोज करते तो वो बहुत खुश होते मुसलमान, लेकिन जब इस्लाम पे बोलते तो नाराज होते है। जब आप किसी दूसरी आइडियोलॉजी के पाखंड को, अंधविश्वास को जब आप एक्सपोज करती हैं तो ये बड़े खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही बात इस्लाम पे आ जाती है तो ये बेचारे एकदम नाराज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस्लाम पे गलत बात अगर श्वेता मैम बोले या लता मैम बोले या एक्स जाहिल बोले तो हम नाराज होंगे। अगर गलत बात होगा, चाहे इस्लाम पे हो चाहे किसी भी धर्म के बारे में हो, तो हम मुसलमान तो नाराज होंगे, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। और ये बंदा, इसको किसी ने सबने कमेंट कर दिया कि ये मुंह में मास्क क्यों पहना है, मुंह में चरखा फूट गया है, मुंह टेढ़ा हो गया, क्या हो गया तेरे साथ कि मुंह में मास्क पहना रहता है। तो ये बोलता है कि क्योंकि मैं मुर्तद हूँ, मुर्तद को मारने के वजह से मैं डर के मारे मैंने मास्क पहना हुआ। खुद अपने इसी वीडियो में सोचिए, इस बंदे का लॉजिक देखिए, इस बंदे का रीजनिंग देखिए। एक ही वीडियो में दो पार्ट में अलग अलग बातें बोलता। पहले बोलता कि मैं जन्नती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। भाई मैं एक जन्नती मुस्लिम हूँ, मैंने ईमान फिर से कबूल किया हुआ है। और उसके बाद फिर बोलता है कि मैं मुर्तद हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं मास्क पहना हुआ। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैं एक्स मुस्लिम हो चुका बंद। और बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में प्रिकॉशन लिया तो मैं भी तो प्रिकॉशन लूंगा ना। जब उहुद की जंग हुई थी उसमें रसूलुल्लाह खुद भी प्रिकॉशन ले रहे थे। क्या बंद कमरे में श्वेता जया के साथ जंग कर रहा है तू कि मास्क पहनने की जरूरत पड़ रहा है? क्यों मास्क और तुझे कौन नहीं जानता? तुझे नंगा होते हुए सबने देखा है। मैंने तुझे एक पेज कुरान पढ़ने को बोला था, मुफ्ती साबिर के सामने नहीं पढ़ा है। एक पेज सिर्फ कुरान पढ़ के दिखा। मुफ्ती साहब ने कल ही लाइव में बोला था कि एक पेज नहीं पढ़ पाएगा ये। भाई पढ़ ले मेरा भाई। तो मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है, ढोंग रखने का कोई फायदा नहीं है। तुझे नंगा होते हुए सब पूरे दुनिया ने देखा है। मैं फिर से यहाँ पे चलाऊंगा कि एक पेज ये जाहिल नहीं पढ़ पाया था और ये बोलता है कि मुझसे डिबेट करा दो। श्वेता जया जी लिखती कि मुफ्ती यासिर और मुफ्ती शमाइल आएंगे तो मैं इनके मॉडरेट करूंगा। अरे ये जाहिल को क्या पहले सिखाओ कि कुरान कैसे पढ़ा जाता, फिर ये जाकर के किसी से डिबेट करेगा। और लोग बहुत ही अच्छा कमेंट कर रहे थे कि कमेंट करिए, खुद बोलता है कि ऐसा काम मत करो कि मुंह दिखाने के लायक। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा काम क्यों करते हो जिससे कि मुंह दिखाने के लायक नहीं। और इसने वीडियो में गुस्ताखी भी की है। इसने वीडियो में किस तरीके का लैंग्वेज यूज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके सहाबा के बारे में। देखिए, मैंने रसूलुल्लाह की तरह और सहाबा की तरह ना इनकी बहन बेटियों को बना के उनके साथ कुछ काम किया है। और श्वेता जया उस पे कोलैबोरेट कर रही है। अब मुझे नहीं मालूम केस किसके ऊपर में होना चाहिए, क्योंकि ये गुस्ताखी कर रहा है, ये बैठ के बोल रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने ऐसे ऐसे औरतों को बनाया, गलत काम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने किसी भी औरत के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। और जाहिल तेरे पास स्टैंडर्ड क्या है? और सेक्स स्लेवरी का जो इल्जाम तू लगाता, सेक्स स्लेवरी पूरे कुरान से, पूरे हदीस से लाके दिखा मुझे। मैं तो पहले से मांग रहा हूँ, कहाँ कोई लाता है? सेक्स स्लेवरी दिखा। वो सेक्स स्लेवरी नहीं है, वो एक रिश्ता है। जिस तरीके से हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है उसी तरीके से वमा मलकत ऐमानुकुम का रिश्ता है, जो कि सेक्स स्लेवरी नहीं है। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो ये उठाता अपने वीडियो में कि मुर्तद की सजा सरतन से जुदा, वही फिर से ड्रामा। तो पता है कि इस्लाम में मुर्तद की सजा क्या है? इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल है। अरे भाई, कभी इस्लामिक सोर्सेस को पढ़े हो, कभी पढ़े हो स्कॉलर्स को? क्या मुर्तद की सजा हमेशा ही कत्ल होती है? पहले बात, मुर्तद को अगर इस्लामिक स्टेट सजाए मौत दे भी रहा तो ये इस्लामिक स्टेट का अपना रूल है। हर स्टेट के पास अपने राइट्स होते हैं।
जो किसी कोई स्टेट में ड्रग्स अलाउड है, तुम यहाँ गांजा और चरस पी करके लुगड़े रहते हो, तुम्हें कोई सजा नहीं देगा। स्विट्जरलैंड में जाओगे तो हो जाएगा, तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। तो इसलिए हर स्टेट के पास अपना राइट होता है। तो इस्लामिक स्टेट के पास भी ये राइट है कि वो किसी को भी सजाए मौत दे या छोड़ दे, लेकिन उसके बाद भी हर अपोस्टेट के साथ सजाए मौत ही होता है। ये ब्लैंकेट रूल नहीं है। इसके ऊपर में सुफियान अथ-थौरी बोलते हैं, इब्राहिम नखई बोलते हैं, इवन हनफी फिक्ह में तो औरतों को जब वो मुर्तद होती तो उनको सजाए मौत देने का है भी नहीं। बहुत सारे रूलिंग है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया है, इब्न हज़म का, शेख उसैमिन बोलते हैं, लेकिन कहाँ तुम अंधों बहरों को नहीं सुनाया जा सकता। ये सारे रूलिंग्स है जिसमें ये बोला जाता है कि ऑप्शंस है, मौत के अलावा, मतलब सजाए मौत के अलावा भी ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि इस्लामिक रूलिंग्स है। लेकिन गधों को कौन पढ़ाएगा, एक्स जाहिल को कौन ही समझाएगा। फिर वही नाबीना वाला हदीस, नाबीना साहबा ने अपने गुलाम को मार दिया और इस वजह से इस्लाम विजिलेंट किलिंग बोलता है। अरे बेवकूफ, वहाँ हर इस्लामिक स्कॉलर ये बोलता है कि सजाए मौत देने का राइट सिर्फ और सिर्फ स्टेट का होता है, ना कि किसी भी इंसान को। ये क्लियर कट है, इस्लामिक रूलिंग है। इस पे हमने पहले ही रिप्लाई दे दिया है। ये बोलता है कि ब्लास्फेमी का डेफिनेशन नहीं दिया कहीं पर भी। हालांकि गुस्ताखी की कोई परिभाषा इस्लाम ने नहीं दी हुई है। क्या गुस्ताखी? कभी पढ़ा है इस्लामिक सोर्सेस को? एक पेज कुरान तो पढ़ नहीं पाया। कभी पढ़ा है बुक्स को? काजी इयाद की बुक है शिफा, जाकर के पढ़ो, उसमें रूली डिफिनेशन दिया हुआ कि ब्लास्फेमी क्या क्या चीज को बोला जाता है, गुस्ताखी किस किस चीज में होती है, शब में शतम में क्या क्या चीज है वहां पर दिया हुआ। लेकिन अनपढ़ जाहिल कुछ भी बके जा रहा है और फिर श्वेता जया इसको कोलैबोरेट भी कर रही है और लोग सोच रहे वाह क्या ही इस्लामिक स्कॉलर है जो कि डिबेटर है। ये अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल प्रो मैक्स है और कुछ नहीं। ये फाइनली बोलता है कि जब पॉडकास्ट आएंगे तब भी मुसलमान बोलेंगे मास्क क्यों न लगाए। मैंने आपको पहले ही कह दिया था श्वेता जी कि ये मोमिन हजरात पूरा पॉडकास्ट जब आएगा तो उसमें मैंने जितनी बातें रेफरेंसेस के बाद साथ बताई है उसको छोड़ के उनका एक ही सवाल होगा, इसने मास्क क्यों पहना हुआ है। मैं पॉडकास्ट से पहले अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा भविष्यवाणी लिख लीजिए, अपने अपने नोट कर लीजिए। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि साहिल जो है वो 99% वही आर्ग्यूमेंट देगा जो ये पहले करते आया, कोई न्यू आर्ग्यूमेंट नहीं देने वाला। बकलोल एक नंबर का ये गधा, इस अपना परफ्यूम बेच जा करके और ये सब बकलोली में वापस मत आ, क्योंकि मुझे पता है ये जिन लोगों का पंचंदा ऐट हट के ये काम करना शुरू किया, अतर बेचना शुरू किया, वही अतर बेच, परफ्यूम बेच, है ना, अपना उछलता हुआ पानी अपना मुंह में डाल और उसके अलावा कुछ मत कर। लेकिन 99% इसका वही आर्गुमेंट आने वाला। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके पॉडकास्ट पे रिप्लाई दूं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इसके पॉडकास्ट आते ही एक दिन के अंदर इसको कबर में डाल दूंगा, ठीक है ना, मेटाफोरिकली, लिटरली नहीं लेना इसको। और उसके बाद श्वेता जया को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि श्वेता जया जिसको अपने पॉडकास्ट में, वो उसका राइट है, सुअर को बुलाए, कुत्ते को बुलाए, चिंपैंजी को बुलाए, वो अपने पॉडकास्ट में किसी को भी बुला सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को बुला रहे हैं और ऐसे शख्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो गुस्ताखी कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो ये याद रखिएगा कि केसेस सबके ऊपर में हो सकते हैं और ऐसे लोगों को प्रमोट ना किया जाए जो ब्लास्फेमी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं और मुसलमानों को इनटॉलरेंट, और जो ये बोल रहा है ना कि मुसलमानों को मारते हैं और इस तरीके से हदीस में लिखा, ये उन लोगों के साथ बैठने वाला है जो मुसलमानों की मौत को, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पे हंसता है, मजाक उड़ाता है और उनके उस पर जश्न मनाने वाले लोगों के साथ ये बैठता है। तो तुम तो हमको जाकर मत सिखाओ साहिल कि मारना किसको बोलते हैं और बेगुनाहों को मारना क्या होता है, क्योंकि तुम जिनके साथ बैठते हो ना वो लोग मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पे मजाक उड़ाते हैं और उस पर खुशी मनाते हैं। इसलिए तुम तो लेक्चर मत ही दो मारने के बारे में और किलिंग्स के बारे में हम लोगों को। और श्वेता जया ने ये कमेंट भी किया है कि मुफ्ती साहब आकर के डिबेट कर, इन लफंगों के साथ मुफ्ती साहब डिबेट करेंगे। पहले ही जैद पटेल ने इसको पानी उतार दिया था साहिल का, वीडियो पड़ा हुआ, क्या शायद श्वेता जया के कंटेंट टीम में दम नहीं है या रिसर्च में वो वीक हो गए, उनको जाके देखना चाहिए जैद पटेल ने किस तरीके से धोया है साहिल को। फिर मुफ्ती साहब ने भी पहले ही साहिल को धोया है। सॉरी। मैंने खुद अपने स्ट्रीम में साहिल को रगेद के बाहर किया है, कुरान की एक आयत नहीं पढ़, एक पेज नहीं पढ़ पाया था वो। लेकिन फिर भी श्वेता जया को ये शौक है कि वो मुफ्ती यासिर या मुफ्ती समाइल को क्यों अकेले नहीं बुला सकते। मुफ्ती यासिर या समाइल को डर लग रहा है अकेले बुलाने में, मुफ्ती यासिर या समाइल को नहीं बुला सकते तो मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा अकेले, ठीक है ना, डरने की बात नहीं है। और रही बात डिबेट की, तो साहिल जैसे छुछुंदरों को तो हम लोग डिबेट करके हरा चुके, लेकिन अगर उन छुछुंदरों को ये शौक है कि हम लोग फिर से आए तो फिर से ऐसे छुछुंदरों को हम लोग हरा सकते हैं। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, कयामत तक इनको हराने की ताकत और कुव्वत रखते हैं।
हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।